नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको सभी विघ्नों से, सभी कष्टों से, सभी संकटों से मुक्ति। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी चिंता से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तो आज के दिन आपको इसका मौलिक निदान मिल सकता है। आज आपको सार्वजनिक सेवा और धर्म पुण्य के कार्य करने के अवसर मिलेंगे, प्रेरणा मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करके एक मीठा पान मंदिर में अवश्य चढ़ा दीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके द्वारा किए गए परिश्रम और पराक्रम का प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पर लाभदायी साबित होगा। और जो पिछले काफ़ी दिनों से दिमागी उलझनें जो चली आ रही थी, वो भी आपको लगेगा कि धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के बीच में मान सम्मान बढ़ जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार में नम्रता लानी होगी। यदि आप नौकरी अथवा काम की तलाश में घूम रहे हैं तो निश्चित तौर पर दोपहर के पश्चात में आपको कुछ उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पर पूरा जो दिन है वो आपका अच्छा गुजरेगा। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में बस खुशियां यूं ही बनी रहे तो आपको ये टिप्स जरूर अपनानी है। पंडित जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। राजवीर जी अपनी बेटी कोमल के लिए सवाल करेंगे। 13/11/97 जन्म तारीख है और शाम के 4:20 का इनकी बेटी का जन्म है। जी राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम जी। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। खुश रहिए साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटी के बारे में इसके क्योंकि लग्न कुंडली में सूर्य बृहस्पति इसके, लेकिन नवमास में वो उच्च के हो जाते हैं। सूर्य बृहस्पति उच्च का है, सूर्य मिथुन राशि में जाता है। इन दोनों का क्या उपाय करें कि आगे व्यय जीवन भी अच्छा रहे, पढ़ाई भी अच्छी हो जाए? देखिए राजवीर जी, नवमांश की तो प्रधानता मानी गई है, लेकिन जो लग्न कुंडली है उसकी सबसे ज़्यादा प्रधानता मानी गई है। और किसी भी एक, ये हमारे मन को बहलाने की बात है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह नीच के और नवमांश में जाके उच्च के हो जाते हैं तो कोई उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लग्न कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिस वक्त जो ग्रह उसमें जो नीच के हैं उनका प्रभाव पूरी जिंदगी देखने को मिलेगा।
तो जो देवगुरु ब्रह्मा, जो बृहस्पति और साथ में सूर्य जो नीच का होकर बैठा है, निश्चित तौर पे इनका विधि विधान से निवारण करवाना आपको आवश्यक होगा यदि आप चाहते हैं कि जीवन में बच्ची को पूर्ण सुख प्राप्त हो। एक जो सबसे शुभ ग्रह है भगवान सूर्य दिखते हुए, प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता हैं, और देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह, दोनों ही नीच के हो गए। सिर्फ लग्न में जाके उच्च के हो जाएंगे और नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। नवमांश में जाके अगर वो उच्च के हो जाते हैं तो लग्न कुंडली की प्रधानता मानी गई है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था, वैसे तो अभी शुक्र की 20 साल की महादशा इस बच्ची को चल रही है, लेकिन फिर भी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको ग्रह शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। सूर्य के मैंने आपको उपाय बताए थे, वो इस बच्ची को अवश्य करवाइए। उसके साथ साथ में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति के भी उपाय अवश्य करवाइए। एक अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की शांति भी करवा लीजिए। शनि का दान विशेष रूप से उसमें महत्वपूर्ण है। डाकोत हुआ करते थे पहले, आजकल तो आते ही नहीं है, पंडितों को ही देना पड़ता है। तो शनि का दान विशेष रूप से आप इसका करवा लीजिए। बाकी और कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है, बच्ची का भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा, आप परेशान नहीं। जी राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पंडित जी, अगले कॉलर राजकुमार जी हैं, बेटे आशुतोष के लिए सवाल करेंगे। 27/4/99 जन्म तारीख है और सुबह के 5:46 मॉर्निंग का टाइम है इनके बच्चे का। जी सवाल पूछिए राजकुमार जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक तो ये इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, ये तो पढ़ाई नहीं करता है जी। देखिए बच्चा जो है अभी तो बहुत छोटा है, वैसे बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो उच्च के होके बैठे हैं, भगवान सूर्य, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो भी स्वग्रही होके बैठे हैं। लेकिन 3 चीज़ें विशेष रूप से हैं। एक तो इसकी जन्म कुंडली में एजुकेशन हाउस का, पढ़ाई के घर का जो स्वामी है वो बुध इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, और साथ साथ में भाग्य स्थान का जो स्वामी है शनि वो भी नीच का हो गया। तो 2 ग्रह नीच के हो गए। जब भाग्येश ही नीच का हो जाए तो ज़िंदगी में फिर मेहनत के साथ में भाग्य की भी तो ज़रूरत होती है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्चे की ग्रह शांति अवश्य करवाइएगा। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय तो यह है कि नियम बांध लीजिए, जब तक इस बच्चे की ग्रेजुएशन वगैरह होकर अच्छा सा सेट नहीं हो जाए तब तक साल में एक बार, चाहे इसका जन्मदिन हो, ऐसा कोई शुभ अवसर हो, तो इसके वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाना है, गाय को खिलाना है, प्रार्थना करनी है कि जो भी बुध से संबंधित जो भी नेगेटिविटी खत्म हो, बच्चे को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सफलता हमेशा ज़िंदगी में मिलती रहे। दूसरा, चूँकि शनि नीच का है तो एक मूंगा आता है, तिकोना मूंगा, ट्राइंगल मूंगा, तिकोना शेप में होता है, उसको पेंडेंट में बना के, चांदी में पेंडेंट में बना के इसके गले में धारण करवा दीजिए। 15-16 साल का हो जाए तब अंगूठी पहना दीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप ये भी कर सकते हैं। तो अंगूठी पहनाएं, या अंगूठी पहनाएं तो अनामिका उंगली में, साथ साथ में नियमित रूप से इस बच्चे की आदत डाल दीजिए कि इसको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है रोज़। बाकी सब कुछ ठीक है, ब्रिलियंट है दिमाग का, मेहनती भी रहेगा, सब कुछ अच्छा है। कि कुछ सरल से जो चीज़ बताइए उनको अवश्य कर लीजिएगा। जी पंडित जी, अगली कुंडली अजमेर से हमारे दर्शक नवीन की है। 7/10/90 जन्म तारीख है, 7/10/90 रात के 10:45 का इनका जन्म है। जी सवाल पूछिए नवीन जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते जी पंडित जी, मेरी मंगेतर से अभी अनबन होती रहती है, दोनों में प्यार नहीं है सर, तो प्यार बढ़े दोनों में, ऐसा कुछ बताइए। देखिए बेटा, अभी आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है। ये खत्म होगा 31 मार्च 2015 को, अगले महीने 31 मार्च 2015 को। राहु में जब गुरु आता है तो चंडाल योग बन जाता है। राहु आपके दाम्पत्य घर का स्वामी, अभी तो शादी नहीं हुई है, मंगेतर ही है सिर्फ आपकी, ठीक है। लेकिन चूँकि आप एक ऐसे नकारात्मक समय से गुजर रहे हैं जिसका असर आपको आपके हर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। तो 31 मार्च के पश्चात में निश्चित तौर पे आपके और आपके मंगेतर के बीच के जो संबंध हैं उनमें आपको सुधार होता दिखेगा। और कुछ सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो
अपनी जो भी आपकी मंगेतर है, कल को भविष्य में आपकी पत्नी भी बन सकती है, तो गुस्सा नहीं करना है, किसी भी बात में उसका मन दुखाने की कोशिश मत करिएगा और झूठ से दूर रहिएगा। आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं उच्च के होके बैठे हैं, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, हर चीज़ अच्छी है। विदेश के अंदर आपके सेटलमेंट हो सकता है भविष्य में, अथाह धन संपत्ति रहेगी, पूर्ण पत्नी सुख रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। तो विवाह से पूर्व आपकी जो होने वाली पत्नी है उसका एक घट विवाह, जिसको हम विष्णु विवाह कहते हैं, वो अवश्य करवा लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में रविवार के दिन चांदी में 5.25 रत्ती का धारण कर लीजिए। जो आपके और आपके मंगेतर के बीच में कलह कलेश होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी नवीन जी, उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स को अपनाने से आपकी जिंदगी में गुड लक फिर से लौट आएगा। पंडित जी, अगले कॉलर शंकर जी हैं, 31/3/73 जन्म तारीख है और सुबह के 11 बजे का जन्म है। 31/3/73 सुबह के 11। जी सवाल पूछिए शंकर जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं क्या है कैरियर में परेशान रहता हूँ, अभी मेरे पास काम धंधा भी है, पैसे वैसे की परेशानी रहती जी, तो कब तक रहेगी? देखिए बेटा, दो चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर, एक तो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति कैरियर हाउस का जो स्वामी है, नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है देवगुरु, वो आपकी कुंडली में नीच के होके बैठ गई। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। शनि की महादशा चल रही, साथ साथ में काल सर्प दोष हो रहे। तो सबसे पहला काम, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की पूजा करवाइए। उज्जैन या नासिक में इसका विधान है। दूसरा, जन्म स्थान से दूर रह के यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। 2-3 सेक्टर में आपको बता देता हूँ। या तो लोहे से संबंधित काम करिए, लोहा हो गया, हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मोबाइल शॉप हो गई, इस तरह से। या फैंसी आइटम, जैसे लेडीज़ आइटम होते हैं, फैंसी आइटम, उस तरह की अगर आप शॉप डालते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आपको कपड़े की लाइन सूट नहीं करती, ये सफ़ेद चीज़ों का आपको काम नहीं करना है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए और जन्म स्थान से दूर जाके काम करने की कोशिश करिए। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, सिर्फ जो समस्या है वो ये है कि सही दिशा में आपको चलना है। नियमित रूप से आपको हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करनी है, जल का अर्घ प्रदान करना है, परिक्रमा करनी है और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना है। नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करिए। पीपल का वृक्ष अगर पास में हो तो नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें, परिक्रमा करें। ये तमाम आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपने अपनी प्रतिष्ठा और साख आज आपको बचानी है तो अपने कारोबार में अच्छे, नौकरी के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में अच्छे और बुरे का फर्क देखकर ही आज कार्य कीजिएगा। किसी का उधार मत रखिएगा, किसी को झूठा वादा आज नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो पैसों से जुड़ी जो परेशानी है वो आज दूर होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा। किसी लेन देन के विषय में कुछ अगर विवाद है तो उसको आज निपटा लीजिएगा और जरूरी कामकाज के लिए समय पर दौड़ भाग करिएगा। ये नहीं कि बाद में कर देंगे, जो अभी हाथ में काम है उसको अभी निपटाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत करिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक है, काफ़ी प्रयास के बाद पिछले कुछ समय से जो लंबित लाभ है, जो आप उम्मीद करके बैठे, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो आज दोपहर के बाद में आपको प्राप्त हो सकता है। खान पान का आज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी बताएंगे क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपका थोड़ी सी नकारात्मकता, नेगेटिविटी से भरा हो सकता है, लेकिन आपको सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी बनाए रखने की कोशिश आपको स्वयं को करनी है। व्यापार में सावधानी रखिएगा और ऑफिस में दूसरों के काम में दखल ना देने का आज आपको ठान के चलिएगा। घर से सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा रहेगा आपका। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनल लाइफ निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी या हड़बड़ी आज आपको मुश्किल में भी डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके कार्य क्षेत्र में या नौकरी में उतार चढ़ाव या परेशानी आ सकती है। ध्यान रखिएगा, दूसरों के साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहने की कोशिश करें। कोई भी बात आज गोलमाल ढंग से करने की कोशिश न करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वशवंत जी हैं, 30-7-93, दोपहर के 12:10 की इनकी जन्म है। जी सवाल पूछिए वशवंत जी। मैम यशवंत जी है नाम। जी सवाल कीजिए। मैम मेरा भाग्योदय कब होगा और किस चीज में होगा सर मैम? जी ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्र होते हैं, पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती। यदि आपके माता पिता ने इस पूजा को नहीं करवाया हो तो आपको इस पूजा को करवा लेना चाहिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में। गणमूल नक्षत्र की शांति बोलते हैं मूल नक्षत्र की। रही बात आपके ग्रहों की, तो आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। आपकी भाग्य स्थान में बुध और शुक्र दोनों मित्र जो हैं वो आपस में एक साथ भाग्य स्थान में बैठे हैं। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति भी 12वें स्थान में बैठा है। निश्चित तौर पे आप विदेशों में सेटल हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उच्च सरकारी पद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए। सन 2017 के पश्चात में और समय आपका अच्छा आएगा। अभी तो वैसे आप छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने प्रयास करिए। आगे आने वाला समय चूँकि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। एक पन्ना रत्न आपको हमेशा धारण करना है, 3.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में। और नियम मान लीजिए, नियमित रूप से सूर्य आराधना, नियमित रूप से गौ सेवा आपके भविष्य को और बेहतर बना सकती है। जी तो यशवंत जी बिल्कुल परेशान मत हुई, आपका भविष्य अच्छा है और जो उपाय थे वो पंडित जी ने दे ही दिए हैं। पंडित जी अगले कॉलर राजेश जी हैं, 19/12/68 जन्म तारीख है और रात के 8:30 बजे का इनका जन्म है। जी राजेश जी सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा राजेश जी। जी मैं ऑटो चलाता हूँ और मेरा बिल्कुल ही कमाई नहीं हो रही है और परेशान रहता हूँ, और कमाई होती है तो बचत बिल्कुल नहीं होती है साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो राजेश जी, वैसे आपकी जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। एक तो कमाई यानी लाभ, व्यापार करो और उसमें लाभ नहीं हो, तो लाभ स्थान का जो स्वामी है बुध भगवान गणपति, धन भाव के जो स्वामी हैं, पैसे के घर के जो स्वामी हैं वो है बुध, वो अस्त होके बैठे। अस्त होने का मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, घर में रोशनी सब खत्म हो जाती है, तो पैसों का दिखता हुआ सुख रहना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण रूप से धन की प्राप्ति हो, आपको पूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति हो, तो नियम मान लीजिए, आपको भगवान गणपति की आराधना आपको अवश्य करनी है। एक पन्ना रत्न सोने में सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन धारण करके रखना है, कम से कम 3.25 रत्ती का। उसके साथ में नियमित रूप से आपको गौ सेवा करनी है और हर शुक्रवार को कौवे को पनीर या नमकीन या खीर, जो भी उसकी स्वरुचि के अनुसार जो आप खिला सके, शुक्रवार के दिन कौवों को खिलाइए। निश्चित तौर पे आपकी जो आर्थिक संकट है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और उसके साथ साथ में घर में जो आपके पितरों का स्थान है, पानी का
परिंदा जहाँ आप वहाँ पे भर के रखते हैं, वहाँ पे आपकी पत्नी को बोलिएगा कि नियमित रूप से पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाए। कोई भी घड़ी जो है घर में वो पश्चिम और दक्षिण दीवार पे नहीं लगाए, उत्तर दीवार पे घड़ी लगाए, तो जो भी खर्च होता है वो खत्म होगा और बरकत होने लगेगी। जी दर्शकों, आप अपनी परेशानियां हम तक मेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। पंडित जी आज मेल करती हैं सुनीता जी, 30/5/87 इनकी जन्म तारीख है और रात के 10 बजे का इनका जन्म है। जी पंडित जी जानना चाह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और साथ ही में शादी के बारे में भी आपसे गुड लक टिप्स चाहती हैं। बेटा, शायद हमने आपकी मेल का पहले भी जवाब दिया था। अगस्त 2015 के पश्चात में जो है आपको निश्चित तौर पे, चूँकि अभी शनि की महादशा और सूर्य का अंतर नेगेटिव फेस आपका चल रहा है, तो अगस्त 2015 के पश्चात आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। और जहाँ तक विवाह की बात है, सरकारी नौकरी, इन सब के जो योग बनते हैं वो अगस्त 2015 के पश्चात ही बनेंगे। उससे पहले किसी भी तरह का कोई भी योग नहीं है। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। एक विशेष चीज़ ये है कि राहु गुरु का चूँकि आपकी जन्म कुंडली में चंडाल योग बना हुआ है, तो कोशिश करिएगा कि एक सपना देखना और मेहनत करना, दोनों में फ़र्क होता है। सपने भी देखिए और सपनों को पूर्ण करने के लिए मेहनत भी करिए, तो थोड़ी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी आपको पीछे रख सकती है। एक पन्ना रत्न सबसे छोटी फिंगर में बुधवार के दिन गोल्ड के अंदर सोने में धारण करें, निश्चित तौर पे भाग्योदय होगा। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलता से भरा रहेगा। काम में व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा, आज जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। और साथ साथ में ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में अपने साथियों के साथ टकराव नहीं करना है, उससे भी बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिएगा, जल अर्पण करिए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। यदि आज आप कुछ करने के मूड में हैं तो उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई जिक्र आपको नहीं करना। और ध्यान रखिएगा, आज किसी से कोई बड़ा वायदा भी नहीं करना है और उधार भी मत दीजिएगा, अन्यथा वो उधार दिया गया पैसा बहुत मुश्किलों से वापस आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कोई पुराना क्लेश आज खत्म हो सकता है। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पे सुधार होगा। कोई नया काम शुरू हो सकता है। आज सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। व्यापार में, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में बिलपत्र चढ़ाइएगा, फिर देखिए पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज सोमवार का दिन है और यदि आप जिंदगी में सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्या और विघ्नों से मुक्ति मिल सकती है। लिख लीजिए इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। पुनः उच्चारण सुनिएगा, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। जब भी कभी ऐसी विकट परिस्थिति हो तो आपको लगे कि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कोई बड़ी समस्या है, तो इस मंत्र का कम से कम 1 लाख जाप करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, अभिषेक करें, बिलपत्र अर्पण करें, आरती करें। निश्चित तौर पे बड़े से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े विघ्न से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।